हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 16 सितंबर है और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ थर्ड शिफ्ट का, उसका भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आ, अवतल दर्पण पर अगर एक वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है, तब जो लाइट अनंत से आती है, यानी कि जो प्रकाश अनंत से आती है, वह किसके समांतर होती है। ठीक है, जो प्रकाश अनंत से आती है तो किसके समांतर होती है। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण पे जब कोई लाइट अनंत से आती है और वस्तु कहाँ पे बन रहा है, तो वस्तु बन रहा है फोकस पे। ठीक है, अगर वस्तु फोकस पे बन रहा है, एक मिनट, अगर वस्तु यहाँ पे फोकस पे बन रहा है, यानी कि फोकस ये फोकस पे अगर वस्तु बन रहा है, ये उल्टा बनेगा, तो ये लाइट जो है किसके किसके समांतर होता है। तो देखिए, ये मुख्य एक्सिस यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसी के समांतर होता है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अब प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आपका ऑप्शन में यही दिया होगा। ठीक है, इसके साथ भी और दो जो इनके साथ थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे तथा R.G. भंडारकर, जो कि मुंबई में, यानी जो उस समय बम्बई हुआ करते थे, बम्बई में 31 मार्च 1867 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। एक न्यूमेरिकल आया हुआ था कि 5 ओम और 5 ओम, यानी कि 5 ओम का था, जो कि सीरीज में था। ये सीरीज में 5 ओम और 5 ओम का जोड़ा गया था। ठीक है, ये करंट है और यहाँ पे एक बैटरी दे रखा था जो कि कितना 10 वोल्ट का था। 10 वोल्ट का एक बैटरी था और यहाँ भी 5 ओम का होगा, यहाँ भी 5 ओम और यहाँ भी 5 ओम। ठीक है, तो पूछा गया था कि करंट यहाँ से कितना जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीनों, ये तो सीरीज में रहने से तीनों जुड़ जाएगा, 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम, यानी कि रेसिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, तो R बराबर मेरे पास हो गया 15 ओम, और वोल्ट यानी कि वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है 10 वोल्ट का, तो I नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर I निकालना है तो V बटे R कर देते हैं, और V मेरे पास कितना दे रखा है 10, तो V हो जाएगा मेरे पास कितना 10 बटे R मेरे पास कितना निकल गया 15, तो 5 तिया 15, 5 दूगुनी 2 10, यानी कि 2/3। इसका जो करंट I जो हो जाएगा इतना एम्पियर का हो जाएगा, 2/3 एम्पियर का। ठीक है, इसको पॉइंट में अगला आप लोग को दिया होगा, आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि गोवा मुक्त दिवस कब, यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा के साथ साथ इसी दिन पुडुचेरी का भी जो है ना ये मुक्ति दिवस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। भाग अगर पूछे तो भाग 4 में, और ये लिया कहाँ से गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 के अनुसार कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अभी तक हमारे जो संविधान में है 2022 में अभी तक हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कॉमनवेल्थ गेम जुलाई 2022 में बर्मिंघम में भारत के तरफ से सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो मीराबाई चानू ने सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए, नेहरू महालिनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, तो इसका आप लोग को ऑप्शन भी दिया होगा, महालिनोबिस मॉडल। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा था कि नहीं गुजरती है। तो देखिए, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये जो 8 है राज्य जिससे कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर गुजरती है,
अब ये जो है ना, इसमें से कोई 3 दे रखा होगा और एक दूसरा कुछ दिया होगा, तो आपको वही टिक करना था। इसमें पूछा गया था कि नहीं गुजरती है। एक पूछा गया था कि सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। देखिए, सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है, ठीक है, अरावली, भारत की बात कर रहे हैं, अरावली। और अगर ये पूछ दिया कि सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है, तो हिमालय, अभी जो आने वाले शिफ्ट में, ठीक है, हिमालय। तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है, तो हिमालय है। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है, ठीक है। कहाँ से हुई है? पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। कितना है इसकी लंबाई? 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार तेलुगु लैंग्वेज को हटाकर तीसरे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला लैंग्वेज कौन बन गया है, ठीक है। यानी कि पहले तेलुगु जो था वो तीसरे नंबर पे था। अब कौन सा ऐसा लैंग्वेज है 2011 की जनगणना के अनुसार कि वो तीसरे नंबर पे आ गया है और तेलुगु को चौथे नंबर पे कर दिया है, तो वो हो जाएगा मराठी, ठीक है। अब यहाँ पे हम नाम लिख दिए हैं, ये सब इम्पोर्टेंट हर बार पूछा जा रहा है ये लैंग्वेज से। सबसे ज़्यादा बोला जाता है हिंदी, उसके बाद बोला जाता है बांग्ला सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में है मराठी, चौथा नंबर में है तेलुगु। यही सब दोनों सब से पूछा गया था कि तेलुगु को हटा के कौन आ गया है, तो मराठी आ गया। उसके बाद जो होगा 5वां नंबर में तमिल होगा, 6ठा नंबर पे गुजराती होगा, 7वां नंबर पे उर्दू होगा। इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। और सबसे कम अगर कोई बोले जाने वाला लैंग्वेज है तो वह है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? एक जोड़ा होता है सेक्स क्रोमोसोम, सिर्फ एक जोड़ा, ठीक है। जोड़े के बाद बोल रहा कि तो एक जोड़ा, अलग अलग पूछता तो 2 होता, ठीक है। यहाँ देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 जोड़े को समजात गुणसूत्र कहा जाता है और 23वें जोड़े को, यानी कि 23वें को एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो आपको ये पूछा गया था कि सेक्स क्रोमोसोम जो होता है ना, कितने जोड़े होते थे? एक जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा सबसे पहले किस जानवर को कोविड-19 वैक्सीन दिया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया था, हॉर्स, मंकी, पिग और रैबिट। अब इसमें से आपको बताना था कि कौन सा सही है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है, मतलब क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का जो और भी कुछ इसमें दिया होगा, और इसमें से जब हम गूगल में सर्च मारे तो लगभग सब पे ट्राई किया गया है जो क्या है, लेकिन पहले किस में दिया गया था ये अभी तक नहीं मिल पाया। आप लोग को अगर किसी को मालूम होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं? तो जल के जो होते हैं ना, हाफ अणु, यानी कि 1/2 क्रिस्टलीकरण जल का अणु होता है, ठीक है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है पेरिस ऑफ प्लास्टर का CaSO4, एक मिनट, CaSO4 और यहाँ होता है हाफ H2O। तो जल का जो होता है ना, हाफ H2O होता है, यानी कि हाफ होता है जल का। वॉशिंग सोडा इज़ पूछा गया था कि वॉशिंग सोडा क्या है? आपको ऑप्शन में इस तरह दे रखा था कि बेस है, क्या क्षार है, या फिर क्षार नमक है, क्षारीय नमक है, तो यानी कि बेस सॉल्ट है। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा ना, बेस सॉल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को सबको मालूम है कि जो वॉशिंग सोडा होता है वो बेस होता है, ठीक है। लेकिन NCERT में जब आप लवण यानी कि सॉल्ट का जब आप खोलिएगा तो सॉल्ट का जो ग्रुप है, ग्रुप में इसमें वॉशिंग सोडा को दे रखा कि ये सॉल्ट भी है, यानी कि ये बेस सॉल्ट यानी कि क्षारीय नमक, यानी कि सॉल्ट लवण में आता है, क्षारीय लवण में आता है ये। इसका आंसर हो जाएगा बेस सॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था क्वेश्चन पीरियडिक टेबल से कि लिथियम दे रखा था जिसका परमाणु संख्या 3 दे रखा था, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 और सीजियम का 55। अब आपको बताना था कि परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में सजाए। तो
तो अगर घटते क्रम में पूछा गया होगा तो सबसे पहले होगा सीजियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। अगर बढ़ते क्रम में सजाना था तो सबसे पहले हो जाएगा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर सीजियम। अब देखिए, जब आप लोग पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे ना, तो जो त्रिज्या होती है वो बढ़ता है। तो अगर त्रिज्या बढ़ता है तो सबसे पहले होगा लिथियम, फिर होगा सोडियम, फिर हो जाएगा पोटेशियम, और उसके बाद एक छोड़ने के बाद होता है सीजियम, ठीक है, इरुबिडियम, आरबी, ठीक है, इसको छोड़ने के बाद होता है सीजियम। तो देखिए, इसका छोटा होगा, इससे ये बड़ा होगा, उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा ये होगा, ठीक है। और जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो ये इधर बढ़ता है और इधर घटता है, मतलब इधर जाएंगे तो हम लोग घटेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप लोग को जिस तरह से पूछा था बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो आप लोग इसको सजा लीजिएगा। एक क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज किया है, ये जो है ना, धन लक्ष्मी योजना 2022 किस राज्य में शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन बनता है। एक कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया था एक ही पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग है। एक है प्रधानमंत्री लक्ष्मी योजना, ठीक है, 3 इसमें योजना से है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा योजना पूछा गया था। अगर धन लक्ष्मी योजना 2022 किस राज्य से में शुरू किया गया था, तो ये छत्तीसगढ़ में। इसमें क्या था कि जो भ्रूण हत्या जो होती है उसके मतलब भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। जैसे पता चलता है कि लड़की है तो उसको भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, मतलब एबॉर्शन करवा दिया जाता है। इसी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है कि जब बच्ची पैदा होगा तब से लेकर के उसके शादी तक, जब तक उसका शादी नहीं हो जाता तब तक समय समय पे उसको 1 लाख का मतलब राशि दिया जाएगा उसको देखभाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट था कि कल्याण लक्ष्मी मुबारक योजना, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना। यहाँ पे एक तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया है तेलंगाना में, और इसमें भी शादी के लिए इसको कुछ हेल्प किया जाएगा तेलंगाना सरकार से। एक था प्रधानमंत्री लक्ष्मी योजना। इसमें क्या है कि जो आत्मनिर्भर बनाना था, जो भी महिलाएं थी उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ उसको ऋण दिया जाता था, लोन दिया जाता था, जिसके कारण ये अपना कोई उद्योग शुरू कर सके, ठीक है। ये 3 योजनाएं थी, आपको बताना था तीनों में से कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट है सीमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, सीमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीमेंट में जो है ना कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, सिलिकेट का किया जाता है, एल्यूमिनियम का किया जाता है, एल्यूमिनेट का और जिप्सम का। अब इसको अगर डिटेल में पूछा गया होगा किसका प्रयोग, कोई एक ही होगा उनमें से। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और एक जिप्सम, ठीक है। तो इन सब को मिलाया जाता है तब कहीं पे जाकर के सीमेंट बनता है। तो आपको ऑप्शन में क्या था, अब ये तो आपके लिए बता सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी से पूछा गया था कैल्शियम से कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, जब यानी कि चूने के पानी में, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH का ट्वाइस ये होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है, ये भी क्वेश्चन शायद पूछा गया था आप लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो क्या होता है, तो ये दूधिया कलर का हो जाता है, ठीक है, ये दूधिया कलर का हो जाता है, दूधिया सफ़ेद कलर का हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई है, तो अनुच्छेद 154 में राज्यपाल को शक्तियाँ नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस आर्टिकल के तहत कोई स्टेट सेंट्रल के बनाए हुए कानून को रोक सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस तरह नहीं था, कोई ऐसा नहीं है स्टेट में अभी तक पावर कि इसको रोक, हाँ उस पर कुछ आप मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली रोकने का अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला जो है इसी से रिलेटेड है कुछ। अनुच्छेद 257(1) में क्या कहा गया है कि जब भी कोई ये जो स्टेट बनाता है कोई कानून, तो ये जो है ना इस पर दखल ना करे, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो उस पर किया जा सकता है, ठीक है। कुछ इसी तरह से ये क्वेश्चन हमको एग्जैक्टली सही नहीं मिल पाया। अगर किसी का होगा एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली क्या था।
एक क्वेश्चन पूछा मेंडलीव से 3 क्वेश्चन शायद या 2 या 3 क्वेश्चन पूछा था कि माफ़ कीजिएगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी से एक ही था। इसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी के लिमिटेशन पूछा गया था। ठीक है, लिमिटेशन क्या था? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के कई सारे लिमिटेशन, हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया है, जो भी मतलब अभी जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था ना, ये भी एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में था, ना कि एटॉमिक नंबर के। ठीक है, ये भी था। और इसमें जो इसके बाद जो आइसोटोप जो थे उसका भी मतलब, ये तो मेंडलीव का आवर्त सारणी पहले बन गया, उसके बाद इसको खोजा गया आइसोटोप, आइसोटोन या और आइसोबार को खोजा गया था। ठीक है, इसके बाद खोजा गया, इसका भी सही से नहीं स्थान नहीं रखा जा सका। तो इस तरह से कई सारे, इसका करीब 7-8 लिमिटेशन है। अब आपका आया कौन सा था ये हमको नहीं पता, क्योंकि वो तो अब ऑप्शन से एक था जॉर्ज ग्रेगर मेंडल से। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन था, पूछा गया था कि पीला मटर और जो हरा मटर था उसको मिला के कुछ बनाया गया था, जो उसमें से कौन सा, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। ठीक है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन था। और भी जैसे कि लेंस से एक क्वेश्चन था, और ये श्रेणी क्रम में V=IR वाला में था। कई सारे क्वेश्चन था जो कि बच्चे द्वारा ठीक से नहीं बताया जा सका है। तो गाइस, ये इतना क्वेश्चन आज हमको मिला है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।